दोस्तों, आप सभी ने महाभारत के युद्ध में मुख्य पात्र यानी कि सूर्यपुत्र कर्ण को तो जानते होंगे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण के पास एक दिव्य कवच और कुंडल था, लेकिन यह इंद्रदेव ने छल से छीन लिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंद्रदेव ने ये कवच और कुंडल कहाँ छिपाए हैं? एक ऐसी जगह जहाँ स्वयं देवराज इंद्र ने छुपाए है कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल। इस जगह के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज तक इस कलयुग में इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था। और यही रखे हैं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल द ट्रेवल हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत, जहाँ कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो पांडवों को अकेले ही हराने का सामर्थ्य रखते थे, और इन्हीं महान योद्धाओं में से एक योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण भी थे। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को ये महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्याय के कारण ही कर्ण कौरवों की ओर से लड़े थे। कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के बाद भी सूर्यपुत्र कर्ण को हम आदर भाव से जानते हैं। हम सब यह जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। यह दिव्य कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें भेद पाना किसी भी दिव्य अस्त्र की बात नहीं थी। महाभारत के युद्ध में कौरवों का पलड़ा भारी था, क्योंकि कौरवों के पास कई सारे महान योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। आज के युग में हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे। आखिर वह किस धातु से बने थे और उनमें कौन सी शक्ति समाहित थी। वेद व्यास रचित महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है। आदि पर्व अध्याय 112 में एक कथा आती है, जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल के साथ जन्म लेने के एक निश्चित कारण को भी समझाया गया है। दरअसल ये कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे। कहा जाता है कि ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और भगवान शिव के त्रिशूल से भी नष्ट नहीं हो सकते थे। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब राहु ने अमृत का सेवन कर दिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके अंबु को काटा, लेकिन वह 2 भागों में विभाजित हो गया था। ऐसे में राहु मरा नहीं, बल्कि 2 भागों में विभाजित होकर राहु और केतु बन गया, और उन्हीं अमृत से उसी दिव्य कवच और कुंडल का निर्माण हुआ था। साथ ही वेद व्यास जी ने महाभारत में कई बार कर्ण को एक कवच और कुंडल के साथ जन्मे एक युवा योद्धा के रूप में बताया गया है, और इसके पीछे भी एक साइंस है। कुंडल कर्ण को इतनी ऊर्जा प्रदान करते थे कि कर्ण हमेशा एक युवा की तरह जोश से भरा रहता था। उनकी रफ्तार भी हमेशा तेज रहती थी और एक चौखन्ने के रूप में रहते थे, और उनका कवच अभेद्य था, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र नहीं भेद सकता था। अगर आपने वेद व्यास जी की रचित महाभारत पढ़ी होगी तो आपने कई बार सुना होगा कि कर्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमेशा एक युवा योद्धा के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें कोई भी योद्धा भेद नहीं सकता था। और ऐसे में साफ है कि कर्ण के कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे जो उन्हें युवा भी बनाते थे और उन्हें बहुत शक्तिशाली भी बनाते थे। लेकिन अब जानते हैं कि वह वर्तमान में यह कवच और कुंडल कहाँ स्थित है। हम सब ये भी जानते हैं कि देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और कर्ण के पास दान मांगने के लिए चले गए, और ऐसे में कर्ण ने भी अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। उसके बाद इंद्रदेव उस कवच और कुंडल को लेकर वहां से निकल गए। कहा जाता है, और हमारे पुराणों में भी वर्णित है और महाभारत में भी वर्णित है, कि जब इंद्रदेव उस कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई। उसमें देवराज इंद्र को कहा था कि आपने एक बड़ा पाप किया है, तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, तब तक आपके पास कवच और कुंडल रहेंगे। ऐसे में तब इंद्रदेव ने उसे ओम पर्वत के तलहटी पर छुपा दिया था। उसके बाद चंद्रदेव ने उन्हें चुराने की कोशिश की, लेकिन उनसे लेकर इंद्रदेव ने सूर्यदेव की सहायता से उसे कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर में छुपा दिया था। कहा जाता है कि कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के तलहटी यानी कि उसके नीचे एक ऐसी गुफा है जिसमें इंद्रदेव ने कवच और कुंडल छुपाए रखे हैं, और कहा जाता है कि आने वाले युग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार इन कवच और कुंडल को धारण करेंगे। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए देखते रहिए विभिन्न ज्ञान की मास्टरी द ट्रैवल हिस्ट्री।